नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉलेज विंग्स में स्वागत है। एक बार फिर से बीएड वर्सेस डीएड का मुद्दा एक बार गर्मा गर्मी में आ गया है। हाल ही में 24 नवंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश में एक हलचल होती है। वहाँ जेबीटी के अभ्यर्थियों ने जो रिव्यू पिटीशन लगाया हुआ था उसको हिमाचल प्रदेश में शिमला हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जिसको लेकर के बीएड के जितने भी कैंडिडेट हैं, सो कॉल्ड अपने को सोशल एक्टिविस्ट मानते हैं, लीडर मानते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के फिर से अपने साथियों को बरगलाने का काम किया, उनको गलत जानकारी देने का काम किया कि बीएड कैंडिडेट अब जो है जीत गए हैं वहाँ, और उसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी अब जीत हो जाएगी। तो भैया आप लोगों से एक बात कहना था, आप लोग सबसे पहले मुद्दे को पहले अच्छे से समझिए, जानिए कि उसमें था क्या, उस केस में किस प्रकार से वो केस गया था, कब का था और उसमें क्या संभावनाएं हो सकती थी। उन सारी चीज़ों को आप पहले अध्ययन कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए, उसके बाद फिर आप आइए सामने और बोलिए अपने लोगों को कि वो केस क्या था, किस प्रकार से उसका डिसीजन आया है। आप अगर सही जानकारी नहीं रख पाते हैं तो गलत जानकारी भी परोसने का अधिकार आपको नहीं है। आप गलत जानकारी देने से बचें। इससे आपके लोगों को न सिर्फ एक उम्मीद बन जा रही है, बल्कि उनमें एक ऐसी भावना आ जा रही है कि हम अब इस केस में तो बने ही हुए हैं, साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी बीएड की अब जीत हो जाएगी। तो आप इन सारी चीज़ों को पहले अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद फिर सामने फैक्ट के साथ आइए और लोगों को बताइए कि ये जो था मामला था और इस पे ये चीज़ें हुई है। तो इसको लेकर के जितने भ्रम और अफवाह फैलाया जा रहा है, उसी के मुद्दे में मैं आज यह वीडियो लेकर के आप सभी के सामने आया हूँ, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आ रहे थे, लगातार आ रहे थे कि क्या बीएड वालों को वाकई में जीत मिल गई है? क्या डिप्लोमा की यह हार है? क्या अन्य राज्यों में भी डिप्लोमा को इसी तरह से बाहर कर दिया जाएगा? डिप्लोमा को अगर बाहर किया गया तो क्यों बाहर किया गया, या क्यों उनको राहत नहीं दी गई, क्यों बीएड वालों को राहत दे दी गई? ये सारी तमाम क्वेश्चन जो है आप लोगों के द्वारा आ रहे हैं। मैं यह वीडियो चाहता तो पहले भी बना सकता था, कुछ तथ्य मेरे पास पहले से थे, लेकिन मैं चाहता था कि वीडियो जब भी लेकर के आऊँ आप तक तो उसमें सटीक जानकारी हो, पूरी जानकारी हो, और आप तक जो जानकारी पहुंचे वो पूरी तरह से परिशिष्ट हो, परिशुद्ध हो। तो इस वजह से मुझे समय लगा, और हाल ही में कल का जो डिसीजन आया उसके बाद फिर आप लोग काफ़ी परेशान थे, तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता था कि मैं उन सारी चीज़ों को, अफवाह को दूर करने का एक प्रयास करूं, जिसको लेकर के मैं यह वीडियो आपके सामने आया हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत तक निश्चित ही आपको आपकी सारी जो क्वेश्चन है या आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जो अफवाह की स्थिति बनी हुई है, जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूं, निश्चित ही समय पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से सीधे वीडियो को देख पाएंगे और जो सही जानकारी है उसका आनंद ले पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो अफवाह फैला रहे हैं, और जो अभी तक इस अफवाह के माध्यम से बहुत ही अवसाद में चले गए हैं, चाहे वो एमपी के कैंडिडेट हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो, चाहे अन्य राज्य के हो। उन सभी लोगों तक, डिप्लोमा के अभ्यर्थियों तक, बीएड के अभ्यर्थियों तक ये तमाम जो जानकारियां हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले हम इस केस के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो यह केस काफ़ी पुराना था। जिस प्रकार से राजस्थान हाई कोर्ट में बीएसटीसी संघर्ष समिति ने अपनी जो आंदोलन की स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर के वहाँ हाई कोर्ट में गए थे, उसी प्रकार वहाँ से एक आंदोलन का जो चिंगारी था वो हिमाचल प्रदेश में भी पहुंचा, और हिमाचल प्रदेश में भी इन सारी तमाम चीज़ों को देख करके हिमाचल हाई कोर्ट में यह केस लगाया गया था, जो कि काफ़ी पुराना था। इसमें दो तीन चीज़ें थी जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। इस केस में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कुछ तौर पर राजस्थान हाई कोर्ट में जो बातें पेश की गई थी उससे अलग थी, और कुछ चीज़ें जो थी उनके सिमिलरिटी रखती थी। तो इस मामले को सुनवाई करते करते काफ़ी लंबा समय हो गया, और 13 नवंबर 2021 का वो दिन था जिसमें हिमाचल हाई कोर्ट में यह कहा गया कि हम इस पर फैसले को सुरक्षित रखते हैं, जिसकी सुनवाई की डेट जो है जल्द ही बताई जाएगी, और इसमें फैसला भी जो है जल्द सुनाया जाएगा। इस बीच राजस्थान हाई कोर्ट का भी फैसला आता है। आप सभी जानते हैं 25 नवंबर 2021 का वो दिन था जिस दिन एनसीटी के उस काले कानून को जो है पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, जिसके माध्यम से जितने भी डिप्लोमा के अभ्यर्थी थे उनके हक को लेकर के जो लड़ाई चल रही थी उसमें बीएड वालों को शामिल किया गया था, और वहां से बीएड वालों को एक रास्ता मिल गया था कि वहां अब जो है प्राइमरी शिक्षा के लिए पात्र हो जाएंगे कुछ शर्तों के साथ। तो उस कानून को 25 नवंबर 2021 को पूरी तरह से रद्द घोषित किया गया, और असंवैधानिक बताते हुए उस एनसीटी के उस गजट को ही जो है रद्द घोषित किया गया। तो इससे पहले जो 13 नवंबर 2021 का दिन था जिसमें हिमाचल प्रदेश में यह कहा गया वहां के हाई कोर्ट में कि फैसले को सुरक्षित करने के लिए हम एक निश्चित डेट रखते हैं, तो उसी डेट के तहत जो है 22, 23 और 24 नवंबर 2021 को लगातार सुनवाई होती है 3 दिन,
और इस बीच 25 नवंबर को ओपन कोर्ट के माध्यम से राजस्थान हाई कोर्ट ने 10:30 बजे सुनवाई स्टार्ट किया अपने राजस्थान। तकरीबन 3 घंटे के बाद 1:30 बजे के आसपास जो है ऑर्डर लिखवाया जाता है। ऑर्डर लिखवाने में जो चीज़ें होती हैं आप सभी जानते हैं कि ऑर्डर लिखवाने में अलग बात है और उसको रिटर्न फॉर्म में आने में थोड़ा समय लगता है। तो वैसा ही हुआ 25 नवंबर को। हालांकि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था वो तो पूरी तरह से रद्द हो गया, लेकिन वो रिटर्न फॉर्म में नहीं आ पाया था। अगले ही दिन यानी कि 26 नवंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश में जो 13 नवंबर 2021 के दिन जो कहा गया था कि इस पर मामले की सुनवाई के लिए एक निश्चित डेट जो है सुरक्षित रखते हैं, फैसला सुरक्षित रखा जाएगा करके। तो 26 नवंबर 2021 को उसी मामले पर सुनवाई करते हुए उस पर फैसला देते हुए यह कहा कि बीएड के कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक नियुक्ति पा ली है वो अभी पात्र रहेंगे और उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो एनसीटी की अधिसूचना के तहत वो लोग अंदर हुए थे और इस माध्यम से उनको वैलिड किया गया। यह डिप्लोमा के अभ्यर्थियों के लिए, जेपीटी के अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरह से एक झटके से कम नहीं था। वहां जितने भी जेपीटी के अभ्यर्थी थे इसको लेकर के काफी नाखुश हो गए। और इन सारी चीजों के पीछे क्या बातें थी इसका थोड़ा सा मैं एक ब्रीफिंग कर देता हूं कि 2 बातें हुई थी शायद वहां की। पहली तो ये कि उनका जो फाइल था उसमें कुछ कमियां रही होंगी, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट में बहुत सारी जानकारियां पेश किया गया राजस्थान की बीएसटीसी संघर्ष समिति के द्वारा। तो बीएसटीसी संघर्ष समिति का साथ नहीं लिया गया था जेबीटी के जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश पे केस लगाया हुआ था, जिस वजह से कुछ कमियां रह गई उनके पिटीशन में। और साथ ही साथ एक जो मोरल सपोर्ट मिलता 25 नवंबर 2021 के जजमेंट का वो नहीं मिल पाया, क्योंकि उसका रिटर्न फॉर्म जो है नहीं आया। और आप सभी इस बात से अगर अवगत नहीं होंगे तो मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो ओरल रूप से रहे तो वो बात अलग है, लेकिन अगर किसी कोर्ट में पेश करना है, कोई सा भी जजमेंट हो, कोई ऑर्डर हो, तो उसको रिटर्न फॉर्म में लेना जरूरी होता है। उसको रिटर्न फॉर्म में ही किसी अन्य हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है कोई सा भी, वो संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत वो एक रिकॉर्ड होता है और दूसरे कोर्ट में उसको नजीर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये चीज जो है मोरल सपोर्ट जो है वहां के जेबीटी के अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया, जिस वजह से उन्होंने यह केस गवा दिया। इसी को लेकर के बाद में 2022 में एक मॉडिफिकेशन या रिव्यू पिटीशन जो है दायर किया गया, जिसकी सुनवाई लगातार चल रही थी। और हाल ही में यानी कि 24 नवंबर 2023 को उसी के ऊपर जो है सुनवाई करते हुए हिमाचल हाई कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया। हिमाचल हाई कोर्ट ने डिसमिस करते हुए कहा कि हम अपने पुराने जजमेंट में कोई ऐसी खामी नहीं पाते जिस वजह से इस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करें, और बीएड के जितने भी अभ्यर्थी थे उनको उस जजमेंट के अनुसार ही नियुक्ति मिली हुई है, तो वहां से इस रिव्यू पिटीशन का कोई मतलब नहीं बनता, इस वजह से इसको खारिज किया जाता है। खारिज होने की 2-3 वजह और थी, जिसमें आप सभी इस बात को जान लीजिए कि वो जो पिटीशन लगाया हुआ था वहां के जितने भी जेबीटी के अभ्यर्थी थे वो 2-3 तरह के बीएड अभ्यर्थी थे वहां। एक तो जिनकी नियुक्ति 2018 से पहले हो चुकी थी, तकरीबन 156 बीएड कैंडिडेट थे जिनकी नियुक्ति ऑलरेडी 2018 के पूर्व हो चुकी थी, जिन्होंने वहां की सरकार के द्वारा या कहें भारत सरकार द्वारा जब वन टाइम ब्रिज कोर्स कराया गया था तो उस ब्रिज कोर्स में शामिल भी हुए थे, तो ये अलग मुद्दा था। उसके बाद फिर 4 कैंडिडेट थे जो बीएड के जिन्होंने आईए के द्वारा उस फाइल में या उस पिटीशन में इंटरव्यू किया था, तो उनको राहत दे दिया गया। और उसके बाद फिर 236 कैंडिडेट लगभग और थे बीएड के जिनको सब्जेक्ट टू आउटकम होने के बाद में उस जजमेंट के तहत जो है उनको उनकी नियुक्ति को जो है यथावत रखा गया। तो वहां का मामला जो था एक ही वे पे नहीं था, 3 डायरेक्शन पे अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रही थी, जिसको लेकर ही रिव्यू पिटीशन लगाया गया था और वो रिव्यू पिटीशन ही खारिज हुआ है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जितने भी जेपीटी के अभ्यर्थी हैं वो इस फैसले से असंतोष हैं और इसको लेकर के निश्चित ही वो सुप्रीम कोर्ट की ओर एक कूच करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद करता हूं कि उनको जो है राहत मिलेगी। लेकिन जिनकी सब्जेक्ट टू आउटकम जो रही होगी उन्हीं को राहत मिलेगी, क्योंकि उस समय राजस्थान हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो रिटर्न फॉर्म में नहीं आया था। रिटर्न फॉर्म आने में 4 से 5 दिन लग गए थे उसको, तो उसका फायदा बीएड के कैंडिडेट को मिल गया था। और आप सभी जानते हैं कि एक जज अगर कोई ऑर्डर लिखवाता है तो उसको रिव्यू करने से काफी सोचना पड़ता है उनको कि मैं अपना जजमेंट दिया हूं उसको मैं कैसे बदलूं। वो ज्यादातर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर देते हैं, अपने जजमेंट पे कायम रहते हैं। वही बात था। और ऐसा ही एक सिमिलर मैटर जो छत्तीसगढ़ में लगा हुआ था, आप सभी को पता है 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी टीचर के लिए अपात्र घोषित किया था, उसके अनुसार ही छत्तीसगढ़ में जो केस लगा हुआ था उसमें 21 अगस्त 2023 को सुनवाई करते हुए बीएड के जितने भी अभ्यर्थी थे उनको बाहर कर दिया गया था और केवल डिप्लोमा को आगे ले जाने का या अपॉइंटमेंट में रखने का आदेश दिया गया था, जिसको लेकर के जितने भी बीएड के कैंडिडेट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे एक
याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई 29 अगस्त 2023 को हुआ था। सेम ही केस हुआ था जैसे कि हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान हाईकोर्ट के टाइम हुआ था। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 26 नवंबर को डिसीजन आया और राजस्थान हाईकोर्ट में एक दिन पहले ही आया था, लेकिन उसका रिटर्न फॉर्म न होने की वजह से वहां के जेबीटी अभ्यर्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वैसे ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बाद जो मैटर था उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाया गया। उस पर 28 तारीख को तो बिहार के केस में यह साफ साफ कह दिया गया था कि बिहार जो है पार्टी नहीं है, फिर भी हम उनसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बीएड को बाहर करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है पूरी तरह से क्वेश्ड हो चुका है। तो अब उनकी नियुक्ति जो है पात्र नहीं होंगे वो लोग प्राइमरी टीचर के लिए। हालांकि ये रिटर्न फॉर्म में नहीं आ पाया था, जिस वजह से एंटरिम राहत के तहत या अंतरिम राहत जो है बीएड वालों को मिल गया और उनको प्राइमरी टीचर में फिलहाल के लिए शामिल कर दिया गया था। लेकिन उनके भी जो शामिल होने की कंडीशन थी उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम एड करके उनके अपॉइंटमेंट लेटर में यह बोला गया कि अगर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में यह मैटर आपके अगेंस्ट में आता है तो आपको जो है नियुक्ति से जो है पद विमुक्त किया जाएगा। ये सारे मामले थे जिसको लेकर के काफी अफवाह फैलाई गई थी। तो आप सभी इस बात से पूरी तरह से अवगत रहें कि वो जो मैटर था वो काफी पुराना था हिमाचल प्रदेश का। जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी काफी पुराना था। मध्य प्रदेश के भी जितने भी डिप्लोमा के अभ्यर्थी हैं वो भी काफी घबराए हुए हैं। ये उनके लिए भी मैसेज है, उन्होंने भी काफी मैसेज किया था उनके साइड से कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हो गया, क्या मामला था, क्या बीएड वाले कैंडिडेट जो है वहां से पात्र हुए तो यहाँ भी पात्र हो जाएंगे। ये तमाम क्वेश्चन उनके साइड से भी आया था और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन सामने आ रहे थे, जिसको लेकर मैंने कहा निश्चित ही आप इस पर निश्चिंत रहिए और आपको जो है पूरा वीडियो पूरी जानकारी के साथ, पूरी तथ्यों के साथ दिया जाएगा। आप इसको पूरी तरह से आप सर्च कर सकते हैं। आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का वेबसाइट है, वहां जाइए, आप देख लीजिए, तमाम चीजें जो है आपको दिख जाएंगे, वहां डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में भी दिख जाएगा। इन सब के बाद आप सभी जानते ही हैं 31 अक्टूबर 2023 को दीपांकर गौरव बनाम स्टेट ऑफ बिहार ये जो केस था, जिसमें दीपांकर गौरव जो मुख्य पिटिशनर थे उनके द्वारा यह मांग किया गया था कि छत्तीसगढ़ में जो मैटर है वो बिहार से सिमिलरिटी है और छत्तीसगढ़ के लिए अंतरिम राहत दिया गया था, तो हमको भी अंतरिम राहत के तहत हमको शामिल किया जाए या हमारे पक्ष में जो है फैसला दिया जाए। जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ साफ कहा था कि वाज बीएड कैंडिडेट अपॉइंटमेंट बाय 11 अगस्त 2023 और नॉट। ये उनका शब्द था वहां अनिरुद्ध बोस जी का, ये साफ साफ उन्होंने पूछा, जिसके जवाब में कहा गया कि नहीं, उनको 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिली हुई है। जिस पर अनिरुद्ध बोस ने साफ साफ कहा, आफ्टर द जजमेंट ऑफ 11 अगस्त 2023 पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, नो एनी बीएड कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ प्राइमरी टीचर। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि बीएड कैंडिडेट जिन्होंने 11 अगस्त 2023 के बाद अपॉइंटमेंट ली है वो पूरी तरह से असंवैधानिक होंगे या उनको 11 अगस्त 2023 के बाद अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। ये साफ साफ उनके शब्दों में ये कहा गया, जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है। 17 मिनट का वो वीडियो है और 31 अक्टूबर का वो जो डिटेल एनालिटिकल वीडियो है उसको जा करके आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा और आप अगर डायरेक्टली उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो 4.5 मिनट के बाद आप उस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, जिसमें साफ साफ कहा गया कि 11 अगस्त की जजमेंट के बाद बीएड कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। तो आप वहां से क्लियर मैसेज समझ जाइए। छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो या कहीं और का जो मामला हो, सब्जेक्ट टू आउटकम है, मतलब बिहार जैसा मामला जो सामने आया है वैसा ही सभी जगह सिमिलरिटी रहेगी और जो जजमेंट रहेगा वो पूरी तरह से एक जैसा ही रहेगा। पूरे तमाम राज्यों में यह जो फैसला वो लागू होगा। होपफुली आप सभी इस जानकारी को अच्छे से समझ पाए होंगे और कल के डिसीजन यानी कि 24 नवंबर 2023 का जो डिसीजन था जेबीटी वर्सेस बीएड के मामले को लेकर के, जिसमें मॉडिफिकेशन या रिव्यू पिटीशन को जो है हिमाचल हाई कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया था, उसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और आपके मन में अगर कोई और भी सवाल होंगे तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहां जवाब दे सकूं, या आपके बहुत सारे अगर इस मामले में को लेकर के और भी डाउट्स आते हैं तो मैं निश्चित ही अगला वीडियो जरूर बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय श्री राम।